आपने पार्लियामेंट में ये बात कही कि क्यों तुम उन भोले वाले सिखों के साथ जुल्म करते हुए ये बात कहनी है। शेर कश्मीर का क्या इर्शा और कि आप पार्लियामेंट में जाए ना जाए, फारूक साहब आप श्रीनगर में बैठे लेकिन आप एक इंटरनेशनल लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पर। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे जहां पे आज सिख कम्युनिटी के सैकड़ों की तादाद में सिख कम्युनिटी के लोगों ने आज तौर नवाज सुबह श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, हम आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में आज सैकड़ों की तादाद में सिख कम्युनिटी के लोगों ने आज बाज़ाब्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन पकड़ा है। कई सिख लीडर से हमने जब बात की, उन्होंने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक बेहतरीन लीडर करार दिया और ये कहा कि जब 1947 के बाद जब भी हमारी हुकूक की पासदारी की बात अगर हम करेंगे तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जिन्होंने सिख कम्युनिटी को भरपूर सपोर्ट किया। जो है नहीं पहुंच सके, लेकिन इन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। और ये आज जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो हमारी रियासत को, हमारे तशक्कुस को, हमारी आइडेंटिटी को जो खतरा है ये जानते हैं। और बारामूला की सारी सरदार बरादरी ने, माइनॉरिटी ने फैसला किया। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जिले बारामूला के सदर हमारे आए हैं जनाब डॉक्टर सजाद साहब, वो भी 2 मिनट बोले। वाहिगुरू जी का खालसा, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब स्पेशली जो बारामूला के सरदार भाई हैं, इन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला बना तो सबसे पहले दावत और फेलिसिटेट अगर जो किया तो मेरे सरदार भाइयों ने मुझे किया। और मैं कश्मीर में माइनॉरिटी सेल और तोड़े हुए भी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन वो बातें कही थी कहीं नहीं, उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। हमें आपसे तो औकात है, हमारी माँ बोली थी पंजाबी जिसको वो हमसे छीन के ले गए। अगर किसी कौम को मारना है तो पहले उसकी जो मादरी जबान है उसको खत्म किया जाता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, आपने पार्लियामेंट में ये बात कही कि क्यों तुम उन भोले वाले सिखों के साथ जुल्म करे। हमें उस बात के लिए कर स्कूल को बताना था। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे इल्तिजा की कि हम गरीब हैं, स्कूल बनाना है, पैसे नहीं है। आपने फरमाया काम शुरू करो, और ये कहते हुए मुझे आज खुशी होती है कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी फंड में से चीफ मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, उन्होंने मुझे 1 करोड़ और 14 लाख रुपया आपसे वक्तन बात हुआ करती थी, लेकिन आपने मुझे परसों का क्या है डॉक्टर अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला, आप और मैं, ये जो आज की महफिल है डॉक्टर फारूक साहब, ये लोग हैं आपकी क़यादत कि मेरा चमन अधूरा है जब तक उसमें हर किस्म का फूल ना हो, लेकिन फूल तो रहे। एक शिकवा आपसे भी करूंगा, पानी कम डाला गया और ये सूखते जा रहा है। हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत थी, हम आपसे लड़ेंगे भी, आपसे झगड़ेंगे भी, लेकिन आपका दामन छोड़ेंगे कभी भी नहीं। आपके सामने जो ये नौजवान दादी खुदी दारी रख के, ये उस मर्द मुजाहिद का बेटा है सरदार आया सिंह बागी, जिसने मुल्क मुकद्दस के दौर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के की इनफरादियत को, कश्मीर के भाईचारे को, कश्मीर के इस अमन सुकून को कायम और दायम रखने के लिए न दिन देखी न रात देखी। आज मैंने जनाब वाला से कहा था कि हम आपसे मिलना भी चाहते हैं, और आपने भी मुझे हुक्म किया। मेरे बदकिस्मती है तो पैसे भी भर के नाम कभी मुझे बुलाया गया, न
खतरनाक कभी मुझे पूछा गया। तो बादल जिसका नाम था, दुनिया तूफान में थी उस वक्त, हमको सिर्फ बोलते थे यार आपने कुत्ते की गोल मार दिया जाएगा, मुजाहिद की नक्श में आपने इतना साथ दिया, यार तो अपने आप को मरने वाला नहीं, जिस पार्टी के साथ है मरने के करते हुए ये बात कह दी है। शेर कश्मीर का क्या इर्शा और कि आप पार्लियामेंट में जाए ना जाए, फारूक साहब आप श्रीनगर में बैठे लेकिन आप एक इंटरनेशनल लीडर हैं। मैं वसूख से ये बात कहूंगा, जहां कई लोग कहते रहेंगे कोई सुनेगा नहीं, लेकिन आपकी एक आवाज सारी सरकारों को हिला के रख देती है। तो मैं उन अपनी बेटियों का भी शुक्रगुजार हूं जो हमारी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनाना विंग की वर्कर है बारामूला से, वो भी आज यहाँ आई। हमेशा जब हम बारामूला जाते हैं, ये हमारे उम्मीद कौर साहब जो माइनॉरिटी सेल में हमारे साथ हैं, हम जहां जाते हैं कथे जाते हैं, और ये भी तुम्हारे सामने जो तुसा मेरा मान रखा है, अकाल पुरख करे कि मैं इस मान मुसलमान और मैं नेशनल कराम चूरी खिदमत कर सका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरफ से हम छोटी सी हमारी कौन यहाँ रहती है, जिस तरफ भी जाएंगे हम इकट्ठे जाएंगे, अलग रास्ता हम नहीं चुनेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के बुजुर्गों ने इस मुल्क, इस कश्मीर के लिए अपना खून सींचा, अपनी अनथक मेहनत की, आज वक्त आया है कि उनका साथ देकर उनको भी हम किसी मुकाम पर पहुंचाएं। जो हमारे साथ ज्यादा हुई है, आप देख रहे हो कि ऐसा कर्म लाया है कि कहां कहां से पछाड़ कर कहां दिया है। खैर अल्लाह ताला देखता है, सच्चाई सामने आएगी, तो वक्त भी आएगा जब हम फिर उतरेंगे और फिर हमारी प्रगति होगी। मैं ज्यादा आपका वक्त लेता हूँ, राज साहब की शुक्रिया करता हूँ। हमें वो कहानियां जो सुनाते हैं घर में सुनाती हैं, और हम भी आगे अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं, और मेरे ख्याल में रहती दुनिया तक ये बात चलती रहेगी। जब तक ये दुनिया है तब तक ये बात चलती रहेगी। 1947 में उन्होंने हमें कहा है कि एक ऐसा दौर आया था जब पाकिस्तान से कबाली आई थे, कबाली हमला जिसे हम कहते हैं, कबाली हमला हुआ था। तो उस वक्त उनका एक ही मोटो था कि सिर्फ प्योर मुस्लिम अक्सरियत वाली यहाँ रियासत बना के तो पाकिस्तान के साथ मतगम किया जाए। लेकिन उस वक्त जो हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है, उस वक्त तो इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि जो हम सिख हैं, हमें गुरु गोविंद सिंह ने, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह ने हमें 1699 में ये कौम वजूद में लाई। उसने उस वक्त उनकी बहुत सारी तैलीम थी, टीचिंग जो थी उनकी, जो उनके फरमान थे, साथ के साथ उन्होंने दिए हैं। एक बात उनमें से एक बात यह भी है कि उन्होंने अपने जो पैरोकार हैं उसके, जो सिख हैं, उनको बता दिया है कि कभी भी जिंदगी भर किसी का एहसान फरामोश नहीं होना। तो उस वजह से वो टीचिंग हमें, उनके जो फरमान है वो हमें मानने पड़ेंगे रहती दुनिया तक। अगर कोई बात उनकी वो जो उनकी जो राय है जो ना माने, मेरे ख्याल में उसको कोई हक नहीं है सिख बनने का, सिख रहने का। तो वो कहते थे कि उस वक्त जिस वक्त कबाली हमला हुआ था वो थी कत्ल गारत शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त एक मर्द मुजाहिद बरसगीर के कद और नेता जो थे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो सीना तान के खड़े हो गए और उन्होंने ललकार के कहा, उन्होंने अपने वालिद पर जो ललकार कर कहा, उन्होंने अगर किसी भी गैर मुस्लिम के साथ छेड़ा गया तो पहले हमारी लाशों थे ऊपर जाकर उनके साथ छेड़ा जाएगा। तो वो उस वक्त बड़ा भारी एहसान। उसके सदर फारूक साहब, जनरल सेक्रेटरी सागर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल साहब, शौकत साहब, आप ये देखिए कि मेरे फादर भी एमएलसी थे। तो फारूक साहब ने सानू हमेशा नुमाइंदगी दी है। मैं पार्टी का ट्रेजरर हाँ, मैनू भी उन्होंने नुमाइंदगी दी है। ये नुमाइंदगी थोड़े लोगों की है। पार्टी मैनू बड़ा वोटा दिता है, मैनू अगे चला रहे, इस वास्ते चला रहे कि साढ़े सरदार भरा जिहड़े हैं उन्होंने वास्ते कोई आवाज आए, कोई उन्होंने वास्ते अगे बोल सके। अगे भी मैं उम्मीद रखता कि फारूक साहब कभी भी गवर्नमेंट आएगी सानू सरदारों को हमेशा अगे बढ़ाएंगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर लीडर्स आई हैव कम अक्रॉस। इन्होंने कभी फर्क नहीं रखा, मैंने बेटे की तरह नाल चलाया है और मैं उम्मीद रखता कि सब सारे सब नाल चलाओगे।
मैं समझूंगा कि तुसी लोग सारे के सारे एकजुट होके नेशनल कांफ्रेंस ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ जोशी साहब करता क्या होगा एक इंसाफ नहीं होगा कब तक इस कौम को हम लोग रोंगटे रहेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा हो मैंने उनसे कहा था मेडिकल कॉलेज में खड़ा कीजिए डॉक्टर भी बनने चाहिए वो नहीं कर सकते आपसे भी कहता गुरुद्वारे बनाना छोड़ दीजिए वो गुरु यहाँ है वो कहते हैं क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं आज बनाना है अल्लाह करे तो को बताए हम आपकी जितनी भी मदद कर सकेंगे अपनी तरफ से कि आप मेडिकल कॉलेज खड़ा करें इंजीनियरिंग कॉलेज इससे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके टेक्निकल कॉलेज खोल दीजिए क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत सख्त हो गया और कमाल ये देखिए IIM है जम्मू में IIT है जम्मू में मगर वहाँ एक प्रोफेसर है जो यहाँ का बाकी सारे बाहर से सारे बच्चे बाहर से क्या फायदा मिला आपका रात के 2-2 बजे तक आपने खुद देखा जो अनंतनाग से है कि हम लोग सिर्फ 1 बजे रात को हम जलसा कर रहे थे खंडू साहब आज जिस तरह हमें आज़ाद साहब ने आज यहाँ बुलाया क्योंकि आपको पता है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहे हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन को देखकर यहाँ आज फारूक साहब के साथ हमारे जितने सिख भाई थे आकर मिले थे फिर उनको यही मात देना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं जो आने वाले जो इलेक्शन है पूरी सिख कौम जो है वो कश्मीर की वो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी क्योंकि आपके वालिद साहब ने जब 47 में जिस वक्त ये वाक़ा हुआ था कि आपके फादर साहब ने उस वक्त सिखों के लिए जो हमदर्दी की है वो सिख कभी भूल नहीं सकते हैं तो इस वजह से आज भी हम ये पूरे जोर से आपके साथ ये पूरी उम्मीद रखते हैं जिस तरह आपने हमारे पीछे भी हमारे साथ हमदर्दी की आगे भी इस तरह करते रहेंगे तो इस वजह से हम आज आपके साथ यहाँ आए हैं तो पूरा यहाँ आपके साथ सर बात तो ये है कि अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन खतरे में है कौन नहीं खतरे में है हुकूमतें आती हैं जाती हैं इसमें कोई शक नहीं है हुकूमतें आती जाती कोई कौम आज तक ना किसी को ख़त्म कर सका है और ना कोई कर सकेगा क्योंकि ये हुकूमतें आते जाती हैं लेकिन जो हुकूमतें जो हमारी रीजन यहाँ की है जो हमें इन्हीं के साथ वाबस्ता है लिहाजा हम इन्हीं का साथ हमेशा देंगे। देखिए हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि कश्मीर का सिख जो है इसकी आबियारी हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है लेकिन सिखों के भी शिकवे हैं और शिकों को दूर करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम का फर्ज बनता है। आज जो हमारी ये मीटिंग थी ये कश्मीर वैली से तमाम इलाकों से सिख संगतें यहाँ आई थी और अपने ख्यालात से फारूक साहब को भी रोशनार किया उनको कुछ सुनाया और उनका कुछ सुना लेकिन ये वक्त ये नहीं कि हम उनको ये कहें पहले करो तो फिर हम करेंगे जो हमने अपना फ़र्ज निभाना है हम वो फ़र्ज निभाएंगे और तवक्का रखेंगे कि हमारे कई हुए बातों पर वो भी अमल करके हमारे लिए आगे कुछ करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है वो बौखलाहट उनकी ये दर्शाती है कि उनके हाथ में कुछ नहीं जो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया वो अपने उम्मीदवारों तक यहाँ खड़ा नहीं कर पाए अब वो एक दूसरे का सहारा लेके चलना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्युलर जमात है यहाँ के लोगों की मांग है और लोग खुदा के फजल से इस तंजीम को जमा के रखें। नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने खड़े वो मुसलमान हो वो हिंदू हो हम लोग सरकारी जमीन पे कब्जा करते हैं उसमें मस्जिद बनाते हैं उसमें मंदिर बनाते हैं मैंने एक कौम दी गई वो खालसा कौम है
जो जमीन खरीदेंगे और फिर अपने हाथों से गुरुद्वारा बनाएंगे, उसकी सेवा करेंगे। ये तो एक कौम है जिसके सिवा मैंने किसी कौम को भी नहीं देखा। हरमिंदर साहब को साफ करना था, आसान काम नहीं था, मगर लोग गए खुद, कार सेवा की और उसको साफ किया। या जो लंगर वहां पे या किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, हैरानी होती है कि किस तरह आप ये नहीं देखते इसका धर्म क्या है, इसके क्या इसकी पहचान है। जो आता है उसको आप उसकी तरफ से खिलाने की, ये कौम है। इस कौम ने मुसीबत भी उठाई, ये नहीं कि आपने मुसीबत नहीं उठाई। अपने गुरुओं को भी तो तकलीफें आई, कोई भूल नहीं सकता। मुगलों ने जिस तरह उनके बच्चों को सरहद में दीवार में चुन दिया, यही कौम थी जिसने बर्दाश्त किया, हिम्मत की। मगर इस कौम में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया। महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत को उसके बाद नुकसान पहुंचा, अंग्रेज हमारे ऊपर बैठ गए। ये हमारी तारीख है। हमने देखा अक्सर आपके लोग ड्राइवर थे, हमने सोचा यार कब तक ये ड्राइव नहीं करते रहे, इनका भी हक है, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अकाउंटेंट्स बने, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स बने, टेक्नोलॉजी में आगे चले। और हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन था। हमने कहा जब तक आपका नुमाइंदा उसमें नहीं होगा तो आपसे इंसाफ नहीं होगा। तो हमने पहले ही आपका नुमाइंदा पब्लिक सर्विस